नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम विकासात्मक मनोविज्ञान या आपके BA थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं, या इसको हम प्रसव पूर्व विकास की अवस्थाएं भी कहते हैं। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं में बच्चे को किन किन अंगों का निर्माण होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक कहानी की तरह बताते हैं कि कैसे बच्चा माँ के गर्भ में आता है और एक छोटे से बीज के रूप में आता है, फिर धीरे धीरे वो क्या है एक नवजात शिशु का आकार ले लेता है। ठीक है, तो जो गर्भकालीन विकास या प्रसव पूर्व विकास है उसकी तीन अवस्थाएं हैं। गर्भकालीन का मतलब आप समझ गए होंगे कि गर्भ में जब बच्चा रहता है, जब माँ के पेट में बच्चा या गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक की जो अवस्था होती है, जो काल होता है, जो समय होता है, उसे गर्भकालीन विकास या प्रसव पूर्व विकास कहते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने बताई है। कौन कौन अवस्था है पहले इसको आपको बता देते हैं। सबसे पहला है जाइगोट अवस्था, जिसको हम पीरियड ऑफ जाइगोट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बीजावस्था भी कहते हैं, यानी कि जर्मिनल स्टेज। और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, यानी कि जब माँ गर्भधारण करती है तब से लेकर 2 सप्ताह तक, यानी जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और माँ के गर्भ में बच्चा बीज के रूप में जाता है तब से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहते हैं हम, जाइगोट अवस्था या बीजावस्था। दूसरा भ्रूण अवस्था, जिसको पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन है 2 सप्ताह से 8वें सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूण अवस्था हम बोलते हैं। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में। पहले एक आपको संक्षिप्त परिचय देते हैं हम। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये तीसरी अवस्था गर्भकालीन विकास की है, जिसको हम फेटल स्टेज बोलते हैं, और ये 9वें हफ्ते से चालू होकर जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक चलने वाली ये अवस्था है। तो ये तीन अवस्थाएं जो है गर्भकालीन या प्रसव पूर्व विकास की होती हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब तीनों को मैं कहानी से एकदम कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले देखिए जाइगोट अवस्था, या जिसको हम बीजा अवस्था कहते हैं। ठीक है, देखिए इस अवस्था को बीजा अवस्था या जर्मिनल या डिम्ब अवस्था या पीरियड ऑफ द ओवम भी कहते हैं। यानी कि जो पहला वाला अवस्था है उसका 3 नाम है। पहला नाम क्या है, जाइगोट अवस्था, दूसरा बीजा अवस्था, तीसरा क्या है, डिम्ब अवस्था। तो बीजा, अगर आपको जाइगोट अवस्था से नहीं समझ में आ रहा है तो बीजा अवस्था भी हेडिंग डाल सकते हैं, और क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ आएंगे। बीजा अवस्था में क्या होता है, देखिए इस अवस्था में निषेचित अंडाणु या जाइगोट का आकार पिन की हेड के बराबर होता है। जाइगोट में सेल विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब समझिए कहानी क्या है। देखिए जब पुरुष और मादा यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब उनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या होता है कि माँ के गर्भ में क्या होता है, एक जब पुरुष का क्या होता है स्पर्म, और मादा नर यानी कि मादा महिला क्या होता है ओवम। ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या है, एक अंडे के रूप आकार ले लेते हैं, जिसका आकार कितना कैसा होता है, पिन की हेड के बराबर होता है। ठीक है, जाइगोट अवस्था में जो नवजात शिशु है उसका अंकुरण हो रहा है। जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं तो पहले उसका बीज लगाते हैं ना, बीज लगाने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या है, तना आता है, उसके बाद क्या है, एक पौधा के रूप लेता है। ठीक उसी प्रकार से आप समझिएगा बीजावस्था में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या है, माँ के गर्भ में दोनों मेल और फीमेल दोनों का क्या है, जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है, दोनों मिलकर क्या है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या है, वो माँ के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। क्यों, एक नवजात शिशु का आकार लेने के लिए। ठीक है, यह जाइगोट में क्या होता है, जब अब देखिए बीजावस्था में दोनों सेल अलग अलग माँ का और
जो पुरुष है या पिता है उसका दोनों का सेल जुड़ गया। अब उसके बाद क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया के 36 घंटे बाद क्या हो जाता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ये विभाजन क्या है, शुरू हो जाती है। और चौथे दिन इसकी प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है, यानी कि चौथे दिन आते आते ये प्रक्रिया क्या है, बहुत तेज गति से सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। और लगभग 7 से 9 दिनों के बीच आहार प्राप्त करने के लिए गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। अब जो ये एग जुड़ा हुआ है 7 से 9 दिन के भीतर या 7 से 9 दिन के भीतर क्या होता है, वो माँ के जो गर्भाशय की दीवार है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं उससे क्या है, चिपक जाता है। क्योंकि चिपक जाता है, माँ से आहार लेने के लिए, पोषण लेने के लिए। और आहार पोषण कैसे लेता है, वो एक नली के माध्यम से जो खून आता है माँ के माध्यम से बच्चे के अंदर, उसी से क्या है उसका पोषण होता है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। देखिए, और माँ के खून से उसे क्या है, पोषण मिलना शुरू हो जाता है, जिससे उसका और भी ज़्यादा अच्छे से विकास होने लगता है। इसको क्या कहते हैं, रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। समझ गए आप, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कोई आप पेड़ उगा रहे हैं या पेड़ आप किसी का पौधा आपको उगाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप उस बीज को क्या है, रोपते हैं या उसका रोपण करते हैं। इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, इस भाषा में आप समझिए। उसके बाद एक बात इसमें और ध्यान रखने की बात है कि गर्भाधान के समय जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जोड़ा गुणसूत्र माँ का होता है और 23 जोड़ा गुणसूत्र किसका होता है, पिता का होता है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, सम्मान कहाँ होता है, बच्चे के अंदर होता है। और 23 जोड़े गुणसूत्र में कितना जीन्स पाया जाता है, 80,000 से लगभग 1,20,000 जीन्स पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र में। अब पाए जाने के बाद ये जो जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बच्चे के संरचनात्मक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान निभाते हैं। इन्हीं के माध्यम से माता पिता का गुण क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, बच्चे में क्या है वो जाता है। किसके माध्यम से, जीन्स के माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से। तो ये जो अवस्था हो गई आपकी जाइगोट अवस्था, या आप उसको बीजा अवस्था कर लीजिए। एकदम सिंपल है कि इस अवस्था में क्या होता है, नवजात शिशु का वो बीज के रूप में माँ के गर्भ में आता है। ठीक है, अब दूसरा अवस्था जो यहाँ पे ध्यान है, भ्रूण अवस्था। ठीक है, भ्रूण अवस्था ये क्या है, दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह की अवधि को भ्रूण अवस्था हम कहते हैं। यानी कि दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह की जो अवधि है भ्रूण अवस्था कहती है। और इसमें क्या होता है, अब बच्चा क्या है, माँ की गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है और माँ से खून प्राप्त करने लगता है। तो क्या होता है, जब माँ से खून प्राप्त कर रहा है तो उसे पोषण मिल रहा है और उसका विकास और भी गति से होने लगता है। ठीक है, और प्रथम अवस्था में भ्रूण की संरचना का निर्माण 3 परतों से होता है। यानी कि ये जो भ्रूण अवस्था है इसमें भ्रूण का जो बच्चा बना है उसको भ्रूण कहते हैं। ठीक है, उसके संरचना का निर्माण 3 परतों से होता है। 3 परत कौन कौन है, पहला है बाह्य स्तर जिसको एक्टोडर्म कहते हैं। इसमें इसके अंतर्गत क्या निर्माण होता है, उस शिशु का त्वचा का निर्माण होता है, दांत का निर्माण होता है, नाखून का निर्माण होता है, नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद मध्य स्तर जिसको मेसोडर्म कहते हैं, इसमें क्या होता है, त्वचा के भीतरी भाग का निर्माण होता है, मांसपेशियों तथा आंतरिक अंगों का निर्माण होता है मेसोडर्म में। और तीसरा है अंत स्तर जिसको इंडोडर्म कहते हैं, इसमें क्या होता है, संपूर्ण पाचन प्रणाली, ग्रंथियां, फेफड़े तथा यकृत आदि का निर्माण होता है। ये कब निर्माण हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये दूसरे सप्ताह से 8 सप्ताह, यानी कि 1 महीने में अगर आप 4 सप्ताह मांगते हैं तो इस हिसाब से 8 सप्ताह क्या 2 महीने की अवधि के मान सकते हैं। 2 महीने की अवधि तक आते आते बच्चे में क्या है, त्वचा, दांत, नाखून, नाड़ी मंडल, तो और उसके बाद मांसपेशियां और आंतरिक अंग, उसके बाद संपूर्ण पाचन प्रणाली, ग्रंथियां, फेफड़े तथा लीवर आदि का निर्माण हो गया होता है। और तीसरे महीने के अंत में आते आते बच्चे का भार क्या होता है, 3/4 औंस, और उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी लंबाई होती है 4 इंच के लगभग उसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, अब पहले में क्या है, बीज का रोपण हुआ। ठीक है, और दूसरे में जब बच्चा माँ से खून लेने लगा तो क्या है, संरचना का निर्माण होने लगा। अब तीसरे में क्या है, दूसरे में संरचना बन गया, तीसरे में क्या होगा, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसमें क्या है, ये इसका ड्यूरेशन क्या है, 9वें हफ्ते से जन्म तक की अवस्था को क्या है,
ये बोलते हैं हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस अवस्था में शरीर के उन अंगों में वृद्धि होती है जो इससे पहले की अवस्था में निर्मित हुए थे। यानी कि इस अवस्था में जो भ्रूण अवस्था में जो संरचना बना था, जो ढांचा बना था, जो स्ट्रक्चर बना था, उनमें क्या है, वृद्धि होती है। इस अवस्था को विवृद्धि तथा समाप्ति की स्थिति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ड्यूरेशन पीरियड क्या है, 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक है। तो इस अवस्था में बाकी जो जिन अंगों का स्ट्रक्चर भ्रूण अवस्था में बना था उसमें क्या है, वृद्धि होता है, विकास होता है। और क्या है, इसके बाद क्या है जन्म से पहले क्या है, बच्चे के शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया रहता है। ठीक है। और तीसरे महीने या 9 से 12 हफ्ते में गर्भस्थ शिशु क्या करता है, पैर मारना शुरू कर देता है, हाथों को मोड़ना शुरू कर देता है, मुट्ठी बंद करना शुरू कर देता है, मुंह खोलना और अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। तीसरे महीने के अंदर बता रहे हैं हम। और फेफड़े उनका कार्य करना शुरू कर देते हैं। और 12वें हफ्ते में शिशु के यौन अंग बन जाते हैं। ठीक है। जेंडर उनका डिसाइड हो जाता है कि मेल है या फीमेल है। और हाथ और पैर की अंगुलियों के नाखून, पलके आदि बन जाते हैं। कब की बात हो रही है, 9 से 12 हफ्ते या तीसरे महीने की। उसके बाद जब आप अगले पीरियड में जाएंगे, यानी कि 6 से 9 महीने के वाले पीरियड में जाएंगे, तो उसमें क्या है, जो भी अंग बना हुआ है ऊपर की दोनों अवस्था में, वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वो काम करने लायक हो जाते हैं। 7वें महीने आते आते बच्चों का लगभग सभी अंग क्या है, वो उनका निर्माण भी हो चुका रहता है और उनका विकास भी हो चुका रहता है। और 7 से 9 महीने में क्या होता है, बस वो उस अंगों में मजबूती आती है, काम करने के लिए आती है। इसलिए देखा गया कभी कभी 7 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी जीवित रहने की संभावना रहती है। लेकिन बस उसमें एक दिक्कत होता है कि उसके फेफड़े अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि फेफड़े उतना परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, आज क्लास में हमने समझा कि गर्भकालीन विकास या प्रसव पूर्व विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बीजावस्था, जिसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, रोपण होता है। माता और पिता से जो भी गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, जो भी उनके गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, उनसे क्या होता है, बीज के रूप में नवजात शिशु माँ के गर्भ में आता है। ठीक है। और गर्भ में आने के बाद क्या होता है, माँ के गर्भाशय की दीवार से वो 9वें 10वें दिन में चिपक जाता है। वहीं से क्या है, नली के माध्यम से माँ से खून प्राप्त करने लगता है, जिससे उसके जो अंग होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो और भी तेज़ी से बनने लगते हैं। अब उसके बाद दूसरी अवस्था हमारी जो है वो भ्रूण अवस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रायो है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अब बच्चा जब पहली अवस्था में माँ के गर्भ से चिपक गया है, खून प्राप्त हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि संरचना पूरा क्या है, बच्चों का बन जाता है। यानी कि यकृत, लीवर, फेफड़ा, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, त्वचा, नाखून, दांत इत्यादि चीज़ें क्या है, वो बन जाती हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो हमारा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसमें क्या है, इस अवस्था में जो दूसरे अवस्था में, पहले अवस्था में जो भी बना होता है, वो क्या है, उनमें परिपक्वता आती है, मजबूती आती है, दृढ़ता आती है, काम करने लायक बनते हैं। ठीक है। और 6वें महीने में क्या है, बच्चे आते आते अपना आँख खोल देते हैं और उसी के प्रति रिएक्शन करने लगते हैं। ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं हैं। इससे संबंधित जो नोट्स होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ऐड कर दूंगा। आप लोग जरूर जाइए, एकदम सिंपल भाषा में उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स को भी मेंटेन करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।